बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। आज हम पढ़ने वाले हैं जीटीएम जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग के हवाले से। मैं आज आपको जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, उसके हवाले से आपको 5 to 10 मिनट्स में उसकी कंप्लीट समरी एंड हाउ यू विल प्रिपेयर इट फॉर योर एग्जाम पेपर, तो उस हवाले से मैं आपको आज गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। आज हमने पढ़ना है जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग एंड दैट विल बी नोन एज जीटीएम। तो इस हवाले से आज हम 5 to 10 मिनट्स में आप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आर यू राइट 10 to 20 minutes writing during your exam paper, and you will understand it in more precise way. So let's start our journey, and kindly subscribe our channel if you like our video and share it with your friends. So moving further onward, first of all, you have to know the method of GTM. GTM में आपके पास जब भी मैं प्रोनाउंसिएट करूं GTM, यू मे नोट ए जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे नो कि आप पढ़ेंगे सीखेंगे इस सब्जेक्ट में कि टीचिंग किस तरह से की जाती है, कितने मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं। एज यू नो कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जिस तरह एक मुहावरा यूज होता है, इसी तरह राइट मेथड फॉर राइट स्टूडेंट्स। तो जो मेथड ऑफ टीचिंग है आपका, वो आपके स्टूडेंट के हवाले से वो फायदेमंद है या नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करने में ये आपका सब्जेक्ट मदद प्रोवाइड करेगा, और इंशाल्लाह दिस वीडियो विल बी हेल्प यू इन योर एग्जाम पेपर। And first of all, you may know how to teach is really difficult problem for teachers to make the teaching of mathematics interesting, vital. The teacher should know the proper method of teaching. As you know, the method mathematics में भी और कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, आपने जो नॉलेज है वो बच्चे के माइंड में ट्रांसफर करना होता है कि हाउ यू विल ट्रांसफर योर नॉलेज इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। तो इसलिए आपके पास बेस्ट अवेलेबल मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए। वो मेथड ऑफ टीचिंग इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। आप जोक्स, आप इंटरेक्शन जो स्टूडेंट के साथ है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि आप बच्चे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यूरिंग योर 40 to 45 मिनट्स आप कनेक्टेड रह सकें। Secondary Education Commission has emphasizes the need and importance of choosing right method of teaching. तो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो है, उन्होंने इस चीज पर ज्यादा क्लियर दी कि जो मेथड ऑफ टीचिंग है दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट द स्टूडेंट लर्निंग एबिलिटी। तो अगर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब पे ना हो तो वो जो जॉब है वो टोटली एक खराब हो जाती है। इसी तरह अगर आपका राइट मेथड ऑफ टीचिंग ना हो, आपका जो स्टूडेंट है वो बेहतर अंदाज में लर्निंग नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है। Method is nothing but way of presenting subject matter keeping in mind the psychological and physical environment of student. Method teaching method कोई ऐसा specific instructions या कोई ऐसा specific rules का नाम नहीं है। ये जस्ट एक वे है जिसके जरिए आप बच्चों के मेंटालिटी को, बच्चों के जहन को आप समझते हैं, और उन फिजिकल एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए, उनका मेंटेलिटी लेवल को मद्देनजर रखते हुए आप बच्चों के माइंड में वो नॉलेज जो ट्रांसफर करते हैं वो उसे बोलते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। सही, दैट इज अ मेथड। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज होनी, जस्ट इज एन आर्ट टू ट्रांसफर योर नॉलेज इन द माइंड ऑफ योर स्टूडेंट। Teaching is an art. Method are a way to understand and practice the art. तो टीचिंग कोई ऐसा हुनर या कह लें कि ऐसा कोई मेजर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक आर्ट है कि हाउ यू विल परफॉर्म योर बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन द फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स। सो हेयर यू कैन अंडरस्टैंड इट कि टीचिंग में आप अपने जो नॉलेज है उसे आप अपने बच्चों तक, अपने स्टूडेंट्स तक किस तरह प्रोवाइड करेंगे, उस आर्ट का नाम टीचिंग कहा लिया जाता है। मेथड ऑफ टीचिंग रेफर टू द रेगुलर वेज और ऑर्डरली प्रोड्यूस employed by the teacher in guiding the pupil in order to accomplish the objective of learning situation.
तो यहाँ पर हमारे पास टीचिंग एनवायरनमेंट में एक इंस्ट्रक्टर होता है दैट विल बी फैसिलिटेट द स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर टास्क विद इन द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड विद इन द अवेलेबल फैसिलिटीज। आपका जो टीचिंग मेथड होना चाहिए वो भी आपकी फैसिलिटीज जो उस इन्वायरमेंट में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस हवाले से उन चीज़ों पर पूरा उतर रहा हो। ये नहीं है कि आपका जो टीचिंग मेथड है वो बहुत हार्ड एंड फास्ट हो और वहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे मेजरमेंट्स अवेलेबल ना हो दैट यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर टास्क और टीचिंग मेथड मोर एफिशिएंटली। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मेनली टू टाइप्स ऑफ लेक्चर मेथड, टीचिंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज लेक्चर मेथड एंड सेकंड वन इज ह्यूरिस्टिक मेथड। यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट मेथड है लेक्चर और ह्यूरिस्टिक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इंडक्टिव और एनालिटिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ह्यूरिस्टिक और लेक्चर मेथड ही आमतौर पर पेपर में आते हैं। तो इंशाल्लाह you will be able to done your exam paper in more efficiently after watching this video. The purpose of studying method is to make teacher masters of many methods and share of one such that the teacher could choose the best out of many appropriate to the content of the lesson, need of the class, chronicle and mental age of the pupil। सही। जो आपके आपके पास इस टीचिंग मेथड में, टीचिंग इन्वायरमेंट में आपको ये जो बीएड प्रोग्राम आप जो कर रहे हैं यहाँ पर आपको करवाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ताकि आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हों। आप उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर रहते हुए आप बच्चों तक अप्रोप्रिएट कंटेंट ऑफ द लेसन, बेहतर कंटेंट बच्चों तक प्रोवाइड कर सकें उस क्लास की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए, उनके मेंटल लेवल को मद्देनजर रखते हुए। मेंटल लेवल अगर विलेज के स्टूडेंट हैं तो मेथड ऑफ टीचिंग टोटली डिफरेंट हो गया। अगर सिटी के में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए मेथड ऑफ टीचिंग टोटली डिफरेंट हो गया। अगर आपके पास क्लासरूम एनवायरनमेंट नाइन्थ के स्टूडेंट को अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व करवा रहे हैं तो मेथड ऑफ टीचिंग इज entirely different if you are solving your question on front of your primary school students, so your teaching method is totally different। यहाँ पर आपके पास जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये दैट विल बी प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आप स्किल आपको प्रोवाइड करना है। आई नो कि ऑल ऑफ यू आर गुड इन योर सब्जेक्ट बट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में प्रॉब्लम आ जाती है कि हाउ यू विल ट्रांसफर योर नॉलेज इन द माइंड ऑफ योर स्टूडेंट। आपके पास नॉलेज होता है बट आप उसे अच्छे अंदाज में ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो बीएड प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हाउ यू विल ट्रांसफर योर नॉलेज। सही। तो आप अपना नॉलेज किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, ये आपके पास डिफरेंट मेथड्स पढ़ाए जाएंगे जैसे लेक्चर बेस्ड मेथड है और ह्यूरिस्टिक मेथड है। और यहाँ पर आपके पास अप्रोप्रिएट मेथड्स डिस्कस किए जाएंगे लेक्चर बेस्ड और ह्यूरिस्टिक के बारे में अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेक्चर बेस्ड मेथड है। लेक्चर बेस्ड मेथड में आपके पास ये सबसे पुराना मेथड है, आपको याद रहना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल ऑफ एडुअलिज्म। इट इज a method of displaying everything in word, the speaker speak and the listener listen. This is a one man show because the children remains the passive throughout the process। यहाँ पर लेक्चर बेस में जैसे आपको एक टीचर जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है वो वन बाय वन अपनी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता रहता है। जो लेक्चर देने वाला है वो बोलता है, वो स्पीकर उसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एज अ लिसनर डील होते हैं। यहाँ पर इसके पास लेक्चर बेस्ड मेथड में थ्री फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में है there are the three phases in the process of lecture based method। first phase is preparatory phase। यहाँ पर आप बच्चों को अपने लेसन की तरफ लाने के लिए कोई स्टोरी, कोई जजमेंट, कोई फिनोमिना या इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो उस टॉपिक की तरफ आ जाए। प्रिपरेटरी, आपने उन्हें वार्म अप करना है। जैसे पहले खिलाड़ी मैच से पहले वार्म अप होते हैं, इसी तरह आप बच्चों को वार्म अप करते हैं बाय आस्किंग सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ताकि उनका आज के टॉपिक में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वार्म अप यूर स्टूडेंट। सेकंड फेज में आप डेवलपमेंट फेज in it is this is the most important part of your lecture which include the following activity using analogy, using illustrations, explanation with aviates।
से ही आप फर्स्ट में वार्म अप किया, फिर आप उसे आप बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट फेज में लाएंगे, जिसमें आप नई चीज जो आप डेवलप कर रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप एविएट्स, बोर्ड, चार्ट, मार्कर, डस्टर आ जाते हैं एविएट्स में, उन सब का इस्तेमाल करते हुए आपका जो आज का लेक्चर है, यू विल बी एक्सप्लेन ऑन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट। और लास्ट फेज में कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पर आपके पास है कंसोलिडेशन फेज में आपके पास रिव्यू, यानी आपने समराइज करना है जो आज आपने प्रेजेंट किया है, और आस्किंग क्वेश्चन एंड गिविंग असाइनमेंट, आपने बच्चों से कुछ छोटे मोटे सवाल करने हैं, या बच्चे आपसे सवाल, क्वेश्चन आंसर सेशन जैसे हम जिसे कहेंगे। और आप क्वेश्चन आंसर सेशन में उन बच्चों से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के जरिए आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने परसेंट बच्चे आज के लेसन को सीख पाए हैं। और एट द एंड ऑफ योर लेक्चर यू हैव टू पुट असाइनमेंट ऑन योर बोर्ड के आपका जो होमवर्क है वो ये है। सो लेक्चर बेस्ड मेथड में आपके पास 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज प्रिपरेटरी फेज, सेकंड फेज इज डेवलपमेंट फेज, एंड थर्ड फेज इज कंसोलिडेशन फेज। पहले वार्म अप, फिर पढ़ाना है, फिर असाइनमेंट देनी है, और क्वेश्चन आंसर सेशन होना है। और यहाँ पर आपके पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये है टीचर बेस्ड लर्निंग, इट्स इजी फॉर टीचर टू प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, इससे फैसिलिटेट हो जाते हैं, जब 50, 100, 150 बच्चा बैठा हो, दे विल बी फैसिलिटेटेड मोर इजीली, सही। और इट गिव्स द स्टूडेंट ट्रेनिंग इन लिसनिंग, यहाँ पर आप जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। बट एज यू नो, अगर किसी चीज का एडवांटेजेस हों तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लेंथी लेक्चर कैन इजीली लीड टू द बोर्डरूम, तो यहाँ पर आपके पास है कि अगर लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, हो जाए, तो बच्चे जो है बोर हो जाते हैं, वो उनका क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ सिचुएशन में हम मेंटली तौर पर कहीं पार्क में या कहीं और घूम रहे होते हैं, प्ले ग्राउंड में। तो ये मेन डिसएडवांटेजेस है। इट डज नॉट इंकरेज पीपल्स एक्टिविटी अनलेस द लेक्चर इज एक्सट्रीमली कम्पिटेंट। आपका लेक्चर जितना मर्जी कम्पिटेंट हो, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो उनकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं होती, यहाँ पर लिसनिंग बेस्ड लर्निंग है। इन दिस मेथड मोर कंटेंट मे बी कवर्ड बाय द टीचर बट लेस लर्निंग मे टेक प्लेस, यहाँ पर जो टीचर है, क्यों ना कि ड्यूरिंग लेक्चर क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होना, इसलिए ड्यूरिंग लेक्चर वो बच्चे आपसे क्वेश्चन नहीं कर पाते, आप ज्यादा कंटेंट तो कवर कर लेते हैं, बट लर्निंग इन्वायरमेंट जो है, लर्निंग जो लेस लर्निंग होती है कंपैरेटिव टू द अदर टीचिंग मेथड। सो लेक्चर बेस्ड मेथड जो है ये उस इन्वायरमेंट में फायदेमंद है जब कंटेंट कवर करना या सिलेबस कवर करना आपका ऑब्जेक्टिव हो, जब आपके पास बच्चे बहुत ज्यादा हों और आपके पास इन्वायरमेंट या फैसिलिटीज थोड़ी हों, और आपके पास इतने फंड्स या रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, देन लेक्चर बेस्ड मेथड इज बेटर एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। और second one is a heuristic, which is our discussion of our main topic of our today video. So kindly subscribe our channel if you like our video, and thank you. और heuristic में आपके पास है, the term heuristic is derived from a Greek word heuristo, which means I find or finding of oneself. Thus method develops scientific and mathematical aptitude, hence it has a special place in मैथमेटिक्स टीचिंग। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स या साइंस के सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, दैट विल बी यूजिंग ह्यूरिस्टिक teaching method that will be help to engage the student in more precise way. So definition, this is a method of teaching which place the pupils as far as possible in the attitude of discover. The heuristic method is intended to provide a training in method knowledge in a secondary consideration all together. यहाँ पर आपके पास एक्टिविटी बेस्ड, यहाँ पर आपके पास डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। आपके पास जो ड्रॉबैक्स लेक्चर बेस्ड लर्निंग में है वो ह्यूरिस्टिक में नहीं है। यहाँ पर जो डिस्कवरी, यहाँ पर न्यू जजमेंट, न्यू कंक्लूजन ड्रॉ करने के हवाले से आपके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ या ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़, और मे बिल्ड
his own theories and concept during this learning environment. और इसके कुछ ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स भी हैं यहाँ पर है. दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी. इट डेवलप रिसर्च स्किल्स अमंग child. It develops self-confidence and self-resilience. It develops scientific attitude. The knowledge gained by this method is long-lasting. यानी क्यों ना कि ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, यहाँ पर जो स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ रेजिलियंस है वो सबसे ज़्यादा आती है. और जहाँ पर क्यों ना कि स्टूडेंट ने अपने हाथ से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इसलिए उसकी जो लर्निंग इन्वायरमेंट है या जो नॉलेज गेन करने की एबिलिटी है वो ज्यादा है और देर पा है. सही, ज्यादा और देर पा है एज कंपेयर टू लेक्चर बेस्ड मेथड. बट डिसएडवांटेज, एज यू नो दिस मेथड इज स्लो. यहाँ पर आपके पास जो कंटेंट या सिलेबस कवर करने के हवाले से ये मेथड स्लो है, जो कि मोस्ट ऑफ एशिया में आई थिंक यूज नहीं हो पाता. और ये एक्सपेंसिव है क्यों ना कि एक्टिविटी बेस्ड है. यहाँ पर आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, इसलिए ये एक्सपेंसिव है. when the number of students is large, this method is not suitable. when the your class size is large, number of students in your environment is large, then this method will be not able to done it. This method is suitable for lower class. When your class size is very small, then this method will be facilitate or engage you in more efficient way. This method requires special preparation of on the part of teacher. यहाँ पर टीचर को भी अपने आप को ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू द लेक्चर बेस्ड लर्निंग. सो ह्यूरिस्टिक और लेक्चर में क्या डिफरेंस हुआ? लेक्चर बेस्ड में आपके पास ज़्यादा सिलेबस कवर हो रहा है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा हो तब भी आप चीज़ें कवर अप कर पाते हैं. आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, देन भी लेक्चर बेस्ड मेथड इज बेटर. बट हियर वी हैव दिस वन ह्यूरिस्टिक मेथड इज एक्सपेंसिव मेथड. यहाँ पर आपके पास जो आपके पास इकोनॉमिक स्टेटस है आपका अगर हाई है, देन दैट विल बी मेथड विल बी फैसिलिटेट यू. बट इन आवर एनवायरनमेंट दिस मेथड विल बी not helpful because we have a limited resources, time and space. So lecture based method I think in our Asia is better as compared to other methods. तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस शो हो रहे हैं कि किस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. और इस तरह ये क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहे हैं. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं. एंड यू विल बी राइट दी स्लाइड्स. आई विल फैसिलिटेट यू. यू मे टाइप योर email in comment box. I will try my best to send you these slides as soon as possible. So gentlemen, hope you enjoy the video. Kindly subscribe our channel. See you. Bye.